अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। मेरे पास क्या, ये मेरे ख्याल से हर डॉक्टर और हर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जो है केस बहुत कॉमन आता है कि हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात। हमारे एशिया में ऑलमोस्ट 65% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है और उसको पता ही नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हेरिडिटरी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी उनके अंदर वो एंजाइम पैदा ही नहीं होता जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके, हजम कर सके। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर एंजाइम था लैक्टोज को, यानी दूध में जो मौजूद शुगर होता है उसको हजम करने का, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो नहीं रहा। उसकी वजह क्या है, क्या वो वापस आ सकता है और आपके लिए ऑल्टरनेटिव डेयरी में ऑप्शंस क्या हैं, इस बारे पर हम बात करेंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे, खास करके अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है और उसको खुराक में क्या ऑप्शंस लेनी चाहिए कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, इस पर मैं ज़रूर डिटेल्ड वीडियो करूंगी। एनीवेज, आपके पास लैक्टोज जो है वो दूध में मौजूद शुगर होता है। अब आपके पास ये दो चीज़ों से बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जिस्म में जाके, आंतों में जाके टूटना पड़ता है एक एंजाइम की मदद से जिसको आप लैक्टेज कहते हैं, ताकि आपके जिस्म में ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंटर हो और ये अपना असर कर सके। अब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो हेरिडिटरी लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी में ये एंजाइम अल्लाह की तरफ से बना ही नहीं है, तो उस टाइम तो उसकी बॉडी में, उसकी आंतों की लाइनिंग में, सेल्स में ये एंजाइम वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपके पास आप बड़े होते जाते हैं, अगर आप डेयरी की, मिल्क की कंजम्पशन, एनिमल डेयरी की कम कर देते हैं, तो आपके पास ये लैक्टेज भी बनना, यानी इस लैक्टोज को हजम करने वाला एंजाइम बनना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ तक कि की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपके पास जो एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी जो आपके पास जेनेटिक नहीं है और खुद ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आई है, वो मिल्क एलर्जी नहीं होती है। प्लीज इसको मिल्क एलर्जी से कंफ्यूज ना करें, बल्कि ये एक तरह की एट्रोफी है, यानी आपने अपने जिस्म में एक्सरसाइज नहीं किया लैक्टोज डाइजेस्ट करने के एंजाइम को, दूध को हजम करने के एंजाइम को, तो आपने जो है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम डेवलप कर ली। अगर आहिस्ता आहिस्ता आप दोबारा डेयरी की कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे तो लैक्टेज जो है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। होता यह है कि जब आप डेयरी इतना अरसा इस्तेमाल नहीं करते, आपका एंजाइम बनना कम हो जाता है, तो अब जो लैक्टोज है वो हजम हुए बगैर कोलन में पहुंच जाता है, यानी बड़ी आंत के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर इस शुगर को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है ही नहीं। अब वहां पर ये बहुत ज़्यादा पानी खींचना शुरू कर देता है, उसकी वजह से आपके पास ब्लोटिंग होती है, वहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जो इस शुगर को फर्मेंट करना शुरू कर देता है डाइजेस्ट करने की जगह। उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपना डेयरी का कंजम्पशन इंक्रीज करें। अगर आप हेरिडिटरी लैक्टोज इंटॉलरेंस आपको नहीं है, आप देखेंगे कि आप में डेयरी को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी बढ़ रही है। एक और आपके पास जो रीज़न होता है एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस का, वो ये होता है कि आंतों की इन्फेक्शन हो गई या आपके पास बीमारी हो गई कोई ऐसी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था, क्योंकि आपकी 80 से 90% इम्यूनिटी आपके गट से आती है, तो आपकी जो आंतों के सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। अब जब आंतों के सेल्स डैमेज होते हैं तो आपके पास सेल्स जो एंजाइम्स बना रहे थे, उन एंजाइम्स की मिकदार भी कम हो जाती है। जब आप इन्फेक्शन से, बीमारी से हील करते हैं और आपके पास सेल्स दोबारा बनना शुरू होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उन एंजाइम्स को दोबारा अपनी एक्टिविटी को उस लेवल पर लाने के लिए जिस लेवल पर वो पहले थी, जिसमें एक आपके पास लैक्टेज एंजाइम भी होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन या ऐसी बीमारी हुई है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और एकदम से आपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसको डाइजेस्ट करना छोड़ दिया है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपने हीलिंग पीरियड पे फेथ रखें और थोड़ी देर से बाद जो है आपकी डेयरी कंज्यूम करने की एबिलिटी इंशाल्लाह फिर वापस आ जाएगी। अब आगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 कि अगर आप डेयरी कंज्यूम नहीं कर सकते, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो आप क्या करें। तो आप सिर्फ वो डेयरी कंज्यूम ना करें जिसमें लैक्टोज है, बाकी आप सारी डेयरी कंज्यूम करें। जैसे कि आप मक्खन ले सकते हैं, आप घी ले सकते हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यहाँ तक कि जो मलाई है आपके पास, क्रीम, उसमें बहुत कम लेवल होता है लैक्टोज का। वो लोग जिनको हल्की फुल्की लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो मलाई को बहुत आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम से तो वैसे भी दूर रहना चाहिए, लेकिन आइसक्रीम आपके पास मिल्क सॉलिड से बनती है, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सबसे अच्छी बात, चीज़ मेरी फेवरेट इसलिए है
एक तो चीज़ आपके पास कुछ तरह की चीज़ प्रोबायोटिक होते हैं, और क्योंकि वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं, जो बैक्टीरिया मिल्क को, दूध को फर्मेंट करके पनीर में कन्वर्ट करता है, वो उस प्रोसेस के दौरान सारे के सारे लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देता है और उसको प्रोटीन और ऐसे न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देता है जो आपके जिस्म के लिए अच्छे भी हैं, आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ करते हैं, और लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग पनीर को मज़े से जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, सिवाय मोज़रेला चीज़ के, क्योंकि वो आपके पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस से नहीं बनती है। इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग जो हैं वो पिज़्ज़ा और मोज़रेला चीज़ कंटेनिंग प्रोडक्ट से दूर रहें। बाकी तकरीबन हर तरह का चीज़ जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी, आपकी कुछ क्वेरीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस पे इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी बहुत वीडियोज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।